गाइस, अगर आपके पास गियर वाली साइकिल है और आपने चेक करना है ट्रेलर की अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है, तो आपने इसके लिए छोटा सा काम करना है। आपने रिवर्स पैडलिंग करके देखनी है। रिवर्स पैडलिंग करते टाइम अगर ट्रेलर एक ही जगह स्टेबल रहता है तो ठीक है। अगर ये मूव हो जाता है आगे को, इस तरह से शिफ्ट होता है, तो इसकी अलाइनमेंट हिल चुकी है। और आपने साइकिल राइड करते समय कभी भी रिवर्स पैडलिंग नहीं करनी। इससे क्या होता है, ट्रेलर टूटने का चांस रहता है। तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है। जो ट्रेलर होता है रेयर पे, उसमें दो व्हील होते हैं, आप देख पा रहे हो वीडियो में, जैसे एक नीचे एक ऊपर है। इसका मेन रोल रहता है गियर शिफ्टिंग के टाइम जहां आप पैडलिंग करते हो। इसमें तीन चीजों को आपने मेन खास ध्यान रखना है। पहले तो ये है, इसकी अलाइनमेंट आउट नहीं होनी चाहिए दोनों की। दूसरा, चेन अगर उतरती है तो पैडलिंग आपने बंद कर लेनी है। और तीसरा ये है, ये जाम नहीं होनी चाहिए। इन तीनों केस में कुछ भी होता है तो ट्रेलर टूटने का चांस रहता है, जिसके टूटने से क्या है, आपको कंप्लीट सेटअप चेंज करना पड़ेगा गियर का, जो कि कॉस्टली होता है। आपने इस तीन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। ट्रेलर फ्रंट को चला जाता है रिवर्स पैडलिंग करते टाइम, इस तरह से काफी आगे को चला जाता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा इशू है। आपने क्या करना है, साइकिल वाली शॉप में जाकर टेक्नीशियन से इसको ठीक करवा लेना है। अगर आप ठीक नहीं करवाओगे, रिवर्स पैडलिंग करते समय ये टूट जाएगा और जो गियर का सेटअप है आपको चेंज करवाना पड़ सकता है इसके टूटने की वजह से। ऐसे कौन से कारण है कि गियर वाले शिफ्ट में ट्रेलर टूट जाता है? जब आप ऑफ रोडिंग करते हो, ऑफ रोडिंग करते टाइम क्या होता है, चेन जिगजैग मोशन में रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, कई केस में छोटे व्हील से चेन उतर जाती है तो ट्रेलर टूट जाता है। दूसरा क्या चांस रहता है, जब आप किसी हाईवे पे चढ़ते हो या चढ़ाई पे चढ़ते हो तो उस केस में चेन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है, जब आप उस केस में शिफ्टिंग करने लग जाते हो तो ट्रेलर पीछे को मुड़ने का चांस रहता है या आगे को, उसकी वजह से टूट जाता है। तो आपने इन चीजों पे ध्यान रखना है। अगर ट्रेलर बेंड हो जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, खुद इसको अलाइन नहीं करना, आपने प्रॉपर शॉप पे जाके इसको अलाइन करवा लेना है। अगर आप इसको नहीं अलाइन करवाओगे, इसको बेंडिंग पोजीशन में ही चलाओगे, तो उस केस में क्या होता है, जहाँ तो ये इस स्पोक वायर से टच होके टूट सकता है, और दूसरा स्पोक वायर भी टूट सकती है। तीसरा केस क्या है, चेन इससे उतर सकती है, जिससे क्या है, ये आगे को बेंड होकर टूट सकता है। आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो है साइकिल में लगा ये ट्रेलर, इसी के हेल्प से ही चेन शिफ्टिंग होती है। अगर आप साइकिल बाय कर चुके हो गियर वाला, तो आपने चेक कर लेना है, इसके ऊपर गार्ड लगा होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, कई बार साइकिल गिर जाती है गियर वाली साइड, ये ना लगे होने के कारण ये टूट जाता है। यहाँ से आप देख पा रहे हो, सिंगल बोल्ट की हेल्प से यहाँ अटैच किया गया है, बाकी ये सारा फ्री है। उसकी वजह से अंदर को बेंड हो जाता है या फिर टूट ही जाता है। और दूसरा आपने क्या रखना है खास ध्यान, जब ये बेंड हो जाए गलती से, मान लो टूटा नहीं, बेंड हो गया अंदर की तरफ, जब आप गियर शिफ्टिंग करोगे तो ये इसके साथ तारों के साथ टच होने की वजह से टूट सकता है। तारे तो टूटेंगे ही, साथ में ये आपका ट्रेलर टूट जाएगा साइकिल का। तो आपको दोबारा इसको सेटअप को लगाने के लिए 1000 से 2000 का खर्चा आ जाएगा। तो ये मेन चीज आपने खास ध्यान